ठीक है, बहुत छोटी सी टपल, क्योंकि लिस्ट में आपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, बेसिक पार्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टपल, देखो टपल भी वही पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल सा है, बड़े ध्यान से सुनते रहो। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ में सारी चीजें आ जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नहीं आएगी, तो आपकी बात है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। टपल को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, बेसिक पार्ट, ऑपरेशन विदाउट मेथड्स एंड मेथड्स। तो पहले करते हैं बेसिक पार्ट की बात। बेसिक पार्ट में वही आ जाएगा थ्योरी, थ्योरी में वही 5 लाइनें जो आपने लिस्ट में बोली थी। फर्स्ट, ए टपल इज ए हेटेरोजेनियस data structure. Second, in a tuple we can assign multiple data elements of different type into single variable. Third, all the data items are separated by the commas or enclosed within a, वहां था स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ होगा पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट। डिफरेंस इस आसर आप याद करते जाओ। स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, एक ही है। ठीक है। फोर्थ, इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल इन नेचर का मतलब जो एक बार टपल आपने बना दी उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते विद इन द सेम आईडी। अगर कोई टपल है उसकी कोई ना कोई आईडी है तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती उस आईडी के अंदर। फिफ्थ, इट इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। सारी लाइनें आपकी होगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए टपल इज ए हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। In a tuple, we can assign multiple data elements of different kinds into a single variable. All the data elements are separated from the separated from the commas and enclosed within a round bracket. ठीक है। It is immutable in nature. तो आपको याद रखना है immutable केवल 2 चीजें होती है, एक तो टपल और एक स्ट्रिंग। ये immutable होती है, बाकी सब mutable होता है। टपल और स्ट्रिंग दोनों इम्यूटेबल होती है, बाकी सब म्यूटेबल होता है। इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट, ऑर्डर्ड कलेक्शन। चलो ठीक है, ये बेसिक पार्ट हो गया। कोई टपल मैंने बनाई टी नाम की और सेम मैं इसमें राउंड ब्रैकेट का यूज करूंगा और मल्टीपल डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप इसमें देने की कोशिश करता हूं। 10.5 ट्रू रिपीटेड वैल्यू देता हूं, तो मान लो मैं 34 किसी का नाम दे देता हूं, मान लो प्रिया। एंड इसमें और कौन सी वैल्यू जाएगी? ट्रू में टी कैपिटल आएगा, ध्यान रखना, वो आपको पता लग जाएगा। अगर वो ग्रीन नहीं हुआ, प्रीडिफाइंड वर्ड जो होते हैं ग्रीन हो जाते हैं। इसके अलावा बुलियन वैल्यू, बुलियन क्या हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे देता हूं 10 + 5 जी। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूं। ये रन हो चुकी है, तो टी एक टपल बन चुकी है। अगर आप प्रिंट ऑफ टी करते हो तो आप देखो, तो हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट को आप सिंगल वेरिएबल में असाइन करा चुके हो, सब सेपरेट है, कॉमा से, एनक्लोज है राउंड ब्रैकेट के अंदर। इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट का मतलब जिस ऑर्डर में चीज आपने डिफाइन की है उसी ऑर्डर में ये रहने वाली है। ठीक है। अगर इसका टाइप ऑफ पूछते हो आप, टाइप ऑफ टी, तो क्या बता देगा? ये टपल। ठीक है। और आईडी ऑफ पूछते हो तो इसकी आईडी बता देगा कि टी कहां बना हुआ है मेमोरी लोकेशन पे। समझ में आ गया? तो ये बेसिक पार्ट हो गया। बेसिक पार्ट में थ्योरी वाला पार्ट हो गया। सेकंड होता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का मतलब तो आपको पता ही है, आपने पढ़ लिया। इंडेक्सिंग, इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए टपल, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए टपल हैज ए यूनिक वैल्यू। दैट यूनिक वैल्यू इज नोन एज इंडेक्स वैल्यू। दो टाइप की इंडेक्स वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स 0 1 2 3 4 इस यहां से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्स -1 -2 -3 डैश 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 ऐसे चलती रहती है। क्या काम करती है इंडेक्स वैल्यू, या क्यों यूजुअली आती है इंडेक्स वैल्यू? किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो अगर आपको, तो आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, जैसे टी ऑफ। इंडेक्स वैल्यू के लिए ये मत सोचना कि वहां लिस्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे तो इंडेक्स वैल्यू में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगता था। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगा टपल में तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगा, ऐसा नहीं है। इंडेक्सिंग में स्क्वायर ब्रैकेट ही काम में आएगा। कहीं आपका एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा हो, आप सोच रहे हो कि वहां पे ना स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगता था कि वो लिस्ट थी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगा क्योंकि टपल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा। जैसे आपको 10.5 को एक्सेस करना है तो 10.5 की पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं तो 2 आप सेंड कर देना, 10.5 आ जाएगा। जैसे 10.5 को ही एक्सेस करना है लेकिन नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू करना है तो 1 2 3 4 5 -5 भेज देना, 10.5 आ जाएगा। स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग का मतलब होता है मल्टीपल एलिमेंट्स को उठाना जो कि एक ही पैटर्न में हो।
जो कि एक ही पैटर्न में हो, तो कॉलन कॉलन। जैसे आपको 34 को उठाना है, दो छोड़ के फिर 34 को उठाना है, इन दोनों को उठाना है 34 और 34, तो 34 की स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब स्टार्ट जो कर रहे हो जो कि 34 है उसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, फिर दो छोड़ के 34 है, फिर दो छोड़ के कुछ है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आप लास्ट तक जा सकते हो। फिर 34 के बाद कौन सा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, आपको पता है, तो 3, तो 34 और इसका आउटपुट भी क्या होगा, एक टपल होगी, क्योंकि स्लाइसिंग जब लिस्ट थी, लिस्ट की स्लाइस करोगे तो लिस्ट आएगी, टपल की स्लाइस करोगे टपल आएगा। अगर पूरी टपल को अगर रिवर्स ऑर्डर में आपको कॉपी करना है यूजिंग स्लाइसिंग, अगर किसी भी टपल को अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है यूजिंग स्लाइसिंग, कॉलन कॉलन -1, ये आपको पता है, तो -1 रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा वो, टेम्परेरी नॉट परमानेंट। स्लाइसिंग भी होगी। अब मैंने जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल का मतलब एक बार जो टपल बन गई वो बन गई, ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगी विद इन द सेम आईडी, ठीक है। जैसे लिस्ट में तो क्या होता था, जैसे मुझे 34 को चेंज करके है ना 90 करना है, तो मैं लिस्ट में कर देता था, यहां नहीं कर पाऊंगा। लिस्ट में कैसे करता था, t of 1 equals to 90, इससे लिस्ट में हो जाता था चेंज, यहां नहीं होगा, यहां बोलेगा एरर। कौन क्या एरर में क्या लिखा हुआ आएगा, ये आएगा आइटम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल इन ए टपल, समथिंग ऐसा ही। देखो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप आइटम असाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है, एक बार जो बन गई वो बन गई, आप चेंज नहीं कर सकते। तो थ्योरी आपकी हो गई बेसिक पार्ट में, पांचों लाइनें। इंडेक्सिंग आपको पता लग गई, स्लाइसिंग आपको पता लग गई, ठीक है। आपने एक एक एलिमेंट को भी एक्सेस करके देख लिया यूजिंग इंडेक्सिंग, आपने मल्टीपल एलिमेंट को भी एक्सेस करके देख लिया यूजिंग स्लाइसिंग। अच्छा इतना टाइम कहाँ लगा दिया, टॉपिक ही हो गया पूरा। कितने कब बोला था, देखो आप जल्दी अभी मैं ना क्लास के अंदर आई हूँ, तो थोड़ा कॉल करते हैं। सर ये ना बंदा को देख लो एक बार, पहले आप एक बार क्लास के बाद देखते हैं। ज्वाइन कर लो आप फटाफट। अब अगर हमको एक एक एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो हमारे पास लूप है ही, तो अगर मेरे को टी है टपल मेरे पास और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप लूप चला दो फॉर आई इन टी और प्रिंट ऑफ कर दो आई, तो आई की वैल्यू पहले फर्स्ट एलिमेंट होगी, देन सेकंड, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वही थ्योरी वाले टॉपिक हो गए, पांचों लाइन हो गई आपकी पांचों, है ना। और फिर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो गई, फिर आपने लूप चला दिया, यही आपने लिस्ट में करा था। कभी मैंने आपको कहा था कि लिस्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। वही लाइन से पढ़ा रहा हूं मैं, थ्योरी पढ़ा दी मैंने, इंडेक्सिंग वही सेम काम कर रहा है, वही स्लाइसिंग पढ़ा दी मैंने आपको, वही लूप चला दी आपका। देन मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करेगा ये इसका मेंबर है कि नहीं है। जैसे मुझे चेक करना है इसमें 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 100 इन टी, क्या 100 टी में है, क्या नहीं है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई नाम मुझे चेक करना है प्रिया, तो मैं लिखूंगा प्रिया इन एल टी, मतलब ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, ट्रू। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है प्रिया, ये क्या बोल रहा है, प्रिया नॉट इन टी, ये बोल रहा प्रिया टी में नहीं है, या तो है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स होगा ना, अरे फॉल्स होगा ना, क्यों कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ लेकिन आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। प्रिया नॉट इन टी, वो बोल रहा है प्रिया टी में नहीं है, नहीं वो तो गलत बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए। इसके अलावा एक लास्ट और था लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। तो मैंने आपको बोला था कॉम्प्रहेंशन या तो सेट में होगा या लिस्ट में होगा, दो में ही होता है। लिस्ट में भी कॉम्प्रहेंशन होगा और सेट में भी होगा, टपल में नहीं होगा। फिर भी आप टपल बनाना चाहो बना सकते हो, समझने की कोशिश करना, होता नहीं है इसमें। T1 आप कोई 2 से लेकर 20 तक, 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर की टपल बनाना चाहते हो यूजिंग लूप, तो आप बोलोगे आई
ठीक है, बस बताना पड़ेगा आई क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 4 आई इन रेंज, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 21 तक आप जाओगे, जब तो ये 20 तक चलेगा, आप डिसीजन दोगे 2 का। T1 बन तो गई, लेकिन T1 टपल नहीं है, इटरेबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे रेंज फंक्शन एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर रखता है, तो इसके अंदर से एक एक वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये ऑब्जेक्ट है। लूप चला के 4i इन T1 और आप प्रिंट ऑफ करोगे, प्रिंट ऑफ i, तो T1 में वैल्यू स्टोर है 2 4 6 8, ये वैल्यू स्टोर है, तो आप निकाल सकते हो ऐसे। टपल नहीं बना रहा उसका। अगर आपको टपल बनानी है ना T1 की, जैसे आपने बोला T1 का मैं तो टपल बनाना चाहती हूँ, ये तो ऑब्जेक्ट है, मैं टपल बनाना चाहती हूँ, आप टपल ऑफ लगा के देख लो। इसके एक फंक्शन होता है टपल ऑफ, जैसे इंट ऑफ एक फंक्शन होता है जो इंटीजर में कन्वर्ट करता है, वैसे ही फ्लोट ऑफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इवन फंक्शन होता है, स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, वैसे लिस्ट भी एक फंक्शन होता है, टपल भी एक फंक्शन होता है। अगर आप टपल ऑफ बनाओगे T1, 1 सेकंड में इसको दोबारा रन कर देता हूं, एक बार यूज आएगा ये। T1 को मैंने रन करा और टपल ऑफ T1 करा मैंने, तो टपल आ जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है कॉम्प्रिहेंशन, आप ऑल्टरनेटिव तरीके से अपन बना सकते हैं ऐसे। जैसे आपको ऑड नंबर की टपल बनानी है, 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर है उनकी टपल बनानी है, तो ओ नाम की मैंने टपल बनाई और पहले ही मैं टपल ऑफ लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी मुझे टपल ऑफ बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बोला आई 4 आई इन रेंज, कहां से कहां तक, 1 to 9, 1 से लेकर 20, अपडेशन 2। अब एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे, बात ये है, वो नाम को मैं कॉल करता हूँ, तो वो टपल बन गई, तो मुझे टपल ऑफ लगाना पड़ा है। समझ में आ गया? नॉर्मल सी चीज है, बस आप ये याद रखो कि कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होगा वो लिस्ट में होगा और सेट में होगा, टपल में नहीं होगा। टपल में बेसिकली वो एक टेबल ऑब्जेक्ट होगा। अब बाकी तो आप ये फैंसी आइटम कर रहे हो टपल ऑफ लगा के, आप कल को यहाँ पे लिस्ट ऑफ लगा देते तो लिस्ट बन जाती। ठीक है, तो दोबारा मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ मैंने क्या करवाया। टपल चल रही थी, टपल को भी हम वही पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट होगा बेसिक पार्ट, सेकंड होगा ऑपरेशन विदाउट मेथड और थर्ड होगा मेथड्स। बेसिक पार्ट में वही थ्योरी, वही 5 लाइनें सेम टू सेम। हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आप सिंगल वेरिएबल में असाइन करा सकते हो। ऑल द डेटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कोमास और एनक्लोज्ड विद इन ए राउंड ब्रैकेट। इट इज इम्यूटेबल इन नेचर, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती। और इम्यूटेबल और कौन कौन होता है? इम्यूटेबल टपल होती है और स्ट्रिंग, ये इम्यूटेबल है। बाकी लिस्ट, सेट, डिक्शनरी ये सब म्यूटेबल है। इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट, जिस ऑर्डर में आप डिफाइन कर रहे हो उसी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हो। देन मैंने प्रिंट करा दिया, टाइप ऑफ पूछ लिया, टपल बता दिया। इंडेक्सिंग लास्ट क्लास में मैंने बहुत ज्यादा समझाई दी थी आपको, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना तो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कर सकते हो। इंडेक्सिंग का एक सब टॉपिक है स्लाइसिंग, मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना तो ऐसे कर सकते हो। रिवर्स ऑर्डर में स्लाइसिंग के थ्रू आपको बता ही दिया था, कॉलम कोलन -1। हर एक एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप लूप चला सकते हो। आइटम असाइनमेंट इसमें होगा नहीं, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टपल क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। देन मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना? उनकी बात करेंगे हम मेथड्स में भी, है ना? हाँ, डिलीट वो भी नहीं होगा। डिलीट कीवर्ड का बात कर रहे हो या कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो? डिलीट कीवर्ड काम करेगा, डिलीट, हाँ वो तो काम करेगा, है ना? वो कोई मेथड नहीं काम करेगा। हाँ, कुछ मतलब कुछ नहीं कर सकते। टपल बन गई ना एक टपल, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप, ना तो ऐड कर सकते, ना उसको सॉर्ट कर सकते, ना कोई एलिमेंट पर्टिकुलर वो डिलीट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रिंग को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इम्यूटेबल होती है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, इसके ऑपरेशन विदाउट मेथड्स पे। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें इसमें नहीं आएगी। हाँ, ऑपरेशन विदाउट मैथड्स में पहला ऑपरेशन जो था वो था कंपैरिजन। जब आपने 2 लिस्ट को कंपेयर किया था। सेकंड था रेप्लिकेशन, एक था क्वांटिटेशन। वो तीनों ही यहाँ पे परफॉर्म होंगे, तीनों ही। 2 लिस्ट है मान लो, 2 टपल है मान लो T1, एक टपल है मैं दे रहा हूँ 78, 90, 10.5, 67 प्लस 2j। कोई लिस्ट मान लो ये है, और एक और लिस्ट है मान लो एक और टपल है, सॉरी एक T2 नाम की टपल है, और उसमें मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 78, 23, नेहा। ये 2 टपल हो गई। अगर मैं कंपेयर करूंगा कि T1 ग्रेटर देन T2, तो पहली बात तो कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। किस बिहाफ पे होगा? फर्स्ट एलिमेंट की बिहाफ पे होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड की बिहाफ पे होगा।
तो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड की भी आप पे करोगे तो 90 ज्यादा है, 90 ज्यादा है तो T1 ज्यादा है, T1 ज्यादा है तो ट्रू। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों एलिमेंट अगर न्यूमेरिकल एलिमेंट है मतलब या फिर इंटीजर रियल नंबर है तो कंपैरिजन हो जाएगा। दोनों स्ट्रिंग है तो भी कंपैरिजन हो जाएगा। किस बिहाफ पे कंपैरिजन होगा? एस के वैल्यू के बिहाफ पे होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर एक इंटीजर है या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है तो कंपैरिजन नहीं होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, और किसी को पूछना तो पूछ सकता है। ठीक है, दोनों एलिमेंट अभी न्यूमेरिकल टाइप के थे तो हो गया। अगर मान लो यहाँ भी 90 होता तो यहाँ अगर 90 होता तो मैं इसको रन करता तो T1 ग्रेटर देन T2, अब क्या होता? थर्ड एलिमेंट से कंपेयर, तो थर्ड एलिमेंट से कंपेयर होता। तो 10.5 बड़ा है कि नेहा बड़ा है, तो इनके बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे एरर आ जाती। नॉट सपोर्टेड बिटवीन फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों स्ट्रिंग होता, अगर यहाँ 10.5 की जगह मान लो सुनील कर देता मैं, हाँ, अब T1 ग्रेटर देन T2 करता तो अब इनके बीच में कंपैरिजन होता S और N, तो S बड़ा होता है तो मतलब T1 बड़ा होगा, मतलब ये ट्रू आ जाएगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था लिस्टिंग। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन था अपना कॉन्केटिनेशन, दो लिस्ट को आपस में कॉन्केट करना, कॉन्केटिनेट करना। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं T1 प्लस T2 तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, दोनों टपल एक में आ जाएगी। टेम्परेरी आएगी कि परमानेंट आएगी? टेम्परेरी आएगी, क्योंकि ये तो वैसे इम्यूटेबल होती है। अगर परमानेंट करना है तो असाइनमेंट करना पड़ेगा आपको, और असाइनमेंट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? आईडी चेंज हो जाएगी, और आईडी चेंज हो गई तो वो इम्यूटेबल ही है। आईडी तो सेम नीचे कोई भी चेंज कर लो। जैसे लिस्ट में आपने अपेंड किया, कोई एलिमेंट ऐड किया, आईडी वो की वो थी, कोई एलिमेंट को डिलीट करा, आईडी वो की वो थी, तो वो इम्यूटेबल है। थर्ड है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे कल को बोलो T1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो T1 के जो भी एलिमेंट है वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। ये रेप्लिकेशन टेम्परेरी हुआ, परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट करने के लिए आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा, असाइनमेंट करने जाओगे तो आईडी चेंज हो जाएगी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। लास्ट मेथड्स, मेथड्स। अब जैसे कि आपको पता है कि जो टपल होती है, टपल वो क्या होती है? इम्यूटेबल होती है, तो इसमें दो ही मेथड होते हैं बस, और मेथड ही नहीं होते। तो सर कौन से दो मेथड आगे? इंडेक्स मेथड, एक तो टपल को कॉल किया, आईडी ऑफ पूछा मैंने एक बार, आईडी ऑफ टी, क्योंकि मैंने दोबारा रन करा है। ठीक है, तो एक तो होता है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या बताता है? मैंने शायद आपको एक टास्क भी दिया था ना। इंडेक्स मेथड क्या बताता है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट की इंडेक्स बताता है। जैसे मैंने बोला टी डॉट इंडेक्स, टी में मुझे इंडेक्स पता करनी है जैसे 10.5 की, तो 10.5 की इंडेक्स वैल्यू मुझे दे देगा कितनी? 2। टी डॉट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स वैल्यू पता करनी है, नाम से क्लियर है ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इंडेक्स इंडेक्स देगा किसी भी एलिमेंट की, है ना। जैसे 34, तो 34 यहाँ पे एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट 34 की देगा इंडेक्स वैल्यू, जो कि कितनी आ रही है? 1। अब मैंने आपको टास्क दिया था, आप सबने कर लिया होगा, मुझे इंडेक्स वैल्यू निकालनी 34 की, है ना। कैसे निकालूंगा? इस वाले इंडेक्स, इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है इस 34 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि मैं सर्चिंग कहां से कहां तक कर रहा हूं। जहां से मैं सर्चिंग करा रहा हूं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 34 की इंडेक्स वैल्यू दो, तो आप 34 ढूंढना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 0 से बाय डिफॉल्ट, और आपने देखा कि सर इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो आपने 1 दे दिया। और मुझे सेकंड 34 की निकालनी है, तो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से सर्चिंग स्टार्ट कर रहा हूं और कहां तक कर रहा हूं देना पड़ेगा। अब मैं सर्चिंग अगर मान लो 10.5 से स्टार्ट करूं, 10.5 की इंडेक्स कितनी है मेरे पास? 10.5 की इंडेक्स है मेरे पास 2, और सर्चिंग का लास्ट पॉइंट जो है मैं बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जा रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट 10.5 से जब मैं स्टार्ट करूंगा और बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाऊंगा तो 34 यहां पड़ेगा, तो 34 की इंडेक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4। लास्ट तक जा रहा हूं ना बाय डिफॉल्ट, और कोई वैल्यू देनी है मुझे, t डॉट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स निकालनी है 34 की। स्टार्टिंग तो मैं कर रहा हूं सर 2 से आपके कहने पर, एंडिंग वैल्यू भी मुझे देनी है। एंडिंग वैल्यू एक कम चलती है, वो भी ध्यान रखना आप कि सर्चिंग, हाँ 34 को समझ में नहीं आया। 2 स्टार्टिंग इंडेक्स, जैसे मैं नहीं दूं, मान लो ओनली 34 दूं, लिस्ट में प्रैक्टिस कम करिए इस चीज में, है ना। लिस्ट में प्रैक्टिस कम करिए ना, करी नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं, ये तो बोल रहा हूँ, जैसे टी डॉट इंडेक्स कोई बात नहीं करी तो 34 की इंडेक्स वैल्यू, अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ 34 की इंडेक्स वैल्यू बताओ, तो ये
सर्चिंग जो कर रहा है वो 0 से कर रहा है स्टार्टिंग से, तो 34 की जो इंडेक्स वैल्यू है ये मुझे इस 34 की इंडेक्स वैल्यू दे रहा है जो कि 1 है, लेकिन मुझे तो इस 34 की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोलूंगा टी डॉट इंडेक्स, मुझे इंडेक्स पता करनी है 34 की। अब जो सर्चिंग है उसका स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, सर्चिंग का एंडिंग पॉइंट दूंगा कि मैं सर्चिंग कहां से करा रहा हूं। सर्चिंग आप ट्रू से करा लो ना, ये आप बोल दो ट्रू से सर्चिंग करना स्टार्ट कर, तो ट्रू की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, ट्रू की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 3, तो आप 3 से सर्चिंग करा लो। अब ये सर्चिंग पता है कहां से करेगा, अब 3 से पहले को ये स्किप कर देगा, सर्चिंग ये ट्रू से स्टार्ट करेगा, पहले ट्रू को देखेगा, नहीं ये 34, यहाँ 34 इसको मिल जाएगा पहली बार में, इस 34 की इंडेक्स वैल्यू दे देगा ये, जो कि कितनी है 4। स्टार्टिंग वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और एंडिंग वैल्यू को देना ही चाहता है तो किसकी देना पड़ेगी, एंडिंग वैल्यू प्रिया की देनी पड़ेगी, प्रिया की, क्योंकि एक कम चलता है, तो प्रिया की इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5, यहाँ 5 देना है, इसका मतलब ये 3 से लेकर 4 तक सर्चिंग कर रहा है तो भी 4 ही देगा, लेकिन अगर मैं 4 दे दूं यहाँ पे सर, एक बार मैं ऐसे करके देख रहा हूँ अपने व्यास पे 0 1 2 3 4, हाँ तो नहीं देगा ये, क्योंकि एक कम चलता है, ये क्या कर रहा है, ये एक कम चलता है ये, जैसे मैं 3 2 5 दे रहा हूँ ना, तो इंडेक्स वैल्यू 3 किसकी है 0 1 2 3, ये सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और एंडिंग वैल्यू क्या दे रखी है मैंने 5, जो कि एक कम चलेगा मतलब 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक सर्चिंग कर रहा है, तो सेकंड टाइम में उसको ट्रू 34 मिल गया, 34 की इंडेक्स वैल्यू दे दी है, बहुत इजी था ये तो। सर्चिंग वैल्यू डिफाइन करनी है, लिमिट मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू कम चलती है वो बताऊंगा अच्छी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, इजी है, आप करके देखना, 4-5 एलिमेंट बना के देखना, 34 4-5 बार लेना, फिर एक एक ही निकालना, तो और क्लियर हो जाएगा। एक मेथड तो गया इसका इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड में मैंने आपको बता दिया इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स बताता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट की, और इसके अलावा भी वो एलिमेंट अगर अकर कर रहा है तो उसकी इंडेक्स निकालनी है, तो आपको लिमिट देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू कम चलेगी। दूसरा मेथड होता है टी डॉट काउंट, टी डॉट काउंट क्या करेगा, आपको काउंट करके बताएगा कोई एलिमेंट कितनी बार है, जैसे 34 मुझे काउंट कराना है कितनी बार है 2 टाइम्स, टी डॉट काउंट, जैसे टी को पहले मैं कॉल कर देता हूँ, टी डॉट काउंट मुझे काउंट कराना है इसमें कि मान लो 100 कितनी बार है, तो क्या आ जाएगी एरर, क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी ना, 0 आएगा ना, एरर की क्या बोल रहे हो, 100 है ही नहीं ना, तो बोल रहे 0 बार है, तो 2 ही मेथड होते हैं इसके, क्योंकि इम्यूटेबल होती है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। बाकी आप बात करो सर मिन मैक्स सम, ये मेथड नहीं थे, ये फंक्शन थे, क्लियर रखना, फंक्शन क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, जैसे कोई बोलो लेन, सर लेन तो फंक्शन है, लेन ऑफ टी, वो क्या देगा, टी में कितने एलिमेंट है वो देगा 3 6 7 7, ये फंक्शन है, हाँ, यहाँ पे एरर आएगी अगर मिनिमम ऑफ टी दूंगा मैं, यहाँ पे एरर, क्योंकि प्रिया और ट्रू फालतू आ गया ना वो, तो मिनिमम कंपेयर ही नहीं कर पाएगा ना, कंपैरिजन कैसे होगा, अभी तो ये एरर देगा, नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड बुलियन, स्ट्रिंग और बुलियन के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ऐसे बोलते कि सर T1 कोई मैंने टपल बनाई और उसमें बहुत सारे एलिमेंट दिए, मान लो 56, 12, 9, 89, 10, कुछ भी 900, अब लगा दो आप मिनिमम, अगर आप मिन ऑफ T1 बोलोगे तो मिनिमम ऑफ T1 निकल जाएगा, क्योंकि कंपेयर सम में हो गया आपस में, ठीक है। मैक्स ऑफ T1 निकालना चाहते हो आप तो T1 निकल जाएगा 900, और सम ऑफ T1 निकालना चाहते हो तो भी आप सम ऑफ कर सकते हो। ये फंक्शन है, ये मेथड नहीं है, मेथड तो 2 ही थे इसमें, इंडेक्स और काउंट। चलो सर और कोई तरीका है क्या, ऑल्टरनेटिव तरीके हैं अपने पास जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, जो काम हम लिस्ट में कर सकते थे वो काम कर सकते हैं। 2 ऑल्टरनेटिव तरीके हैं अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट। एक को बोलते हैं पैकिंग अनपैकिंग, क्या बोलते हैं, पैकिंग अनपैकिंग। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मुझे 34 को 100 करना है यहाँ पे, वैसे तो ये नहीं कर सकता हूं मैं क्योंकि इम्यूटेबल है, एक बार आईडी ऑफ 4 पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। पैकिंग अनपैकिंग क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है ना आपको, 43 की जगह ये करना है, उसकी जगह वो करना है, तो एक मेथड काम आएगा पैकिंग अनपैकिंग, ठीक है। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है इसमें। मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, अनपैक कर रहा हूं पहले, इसका नाम मैंने उल्टा बोल दिया, पैकिंग अनपैकिंग की जगह होना चाहिए अनपैक और देन पैक। तो पहले मैं अनपैक कर रहा हूँ चीजों को, सामान बना हुआ था डी में, पहले मैं अनपैक कर रहा हूँ, A, B, C, D, E, F, G, ये 7 एलिमेंट इक्वल्स टू T। तो T के सातों एलिमेंट एक एक में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे T है टपल, और टपल में 7 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट एक एक में सब में पहुंच जाएगा।
आपने याद करो, ये ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर में, सेम सेम लाइन में a b c तीन वैल्यू डिफाइन की थी आपने, पहली वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की, थर्ड वैल्यू c की। तो यहाँ पे 7 वैल्यू आने वाली है। t तो यहाँ पे t दिख रहा है आपको, लेकिन t की जगह तो आप ये सपोज कर, ये मानो कि t की जगह ये है, यहाँ पे ये सातों वैल्यू, तो पहली वैल्यू a में गई, सेकंड वैल्यू b में गई, थर्ड वैल्यू c में गई, तो ये 7 वैल्यू आ गई। तो ये तो कर दिया आपने अनपैक, चीजों को अनपैक कर दिया, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चेंज करनी है आपको, 34 की जगह आपको, मतलब b की जगह आपको b की वैल्यू क्या करनी है, आपको 100 करनी है। आपने b की वैल्यू क्या कर दी, 100 कर दी। देन इसको वापस क्या कर दो, पैक कर दो। तो आप क्या बोलो, t इक्वल्स टू वापस पैक कर दो a, b, c, d, e, f। f थोड़ी है क्या, मैं कुछ f भी है और g भी है। लो अब t को कॉल करो, देखो 100 हो गया, आइटम चेंज हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हो गई सर, आईडी चेंज हो गई, आईडी ऑफ टी जो है वो चेंज हो गया। पहले देखो क्या आ रहा था 168 लास्ट में 04। तो इसको बोलते हैं अनपैकिंग एंड पैकिंग। पहले आप अनपैक कर दो चीजों को, देन पैक कर दो। जैसे T1 अभी मैंने बनाया था ये, ठीक है, मुझे T1 में 89 की जगह 23 चाहिए, मैं अनपैक कर दो। 5 एलिमेंट है, अनपैक करने के लिए 5 एलिमेंट बुला, 5 वेरिएबल बुला लो, ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट इज इक्वल्स टू T1। तो T1 के सारे एलिमेंट एक एक रूम में चल जाएंगे। अब मैं चाहता हूं जो C है जिसमें 89 है उसको मैं चेंज कर दूं, किसी से भी करना चाहूं, जैसे नेहा से करना चाह रहा हूं, ये नेहा आ गई। अब इसको वापस पैक कर दो आप, कैसे, T1 इज इक्वल्स टू वापस पैक कर दो a, b, c, d, e, जाके T1 को कॉल कर लो आप, देखो बोल समझ में आ गया क्या, इजी है। तो केवल इससे एक ही काम होता है। लेकिन अब जो मैं काम बताने वाला हूं ना, उससे आप सारे काम कर सकते हो जो जो आप लिस्ट में कर सकते थे, है ना। जैसे टी मेरे पास है, ये रहा, और आईडी ऑफ टी भी मैं बता देता हूं एक बार, आईडी ऑफ टी क्या है, हालांकि उसको निकाल करके फिर देख लो आप, 048। अब कोई एलिमेंट ऐड करना हो, किसी एलिमेंट को मान लो ड्रॉप करना हो, जो भी करना हो, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले समझने की कोशिश करना, जो टपल आपके पास है उसको आप लिस्ट बना दो, और जब लिस्ट बन जाएगी तो जो जो चीज आप कर सकते हो वो कर दो लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट में तो सारी चीज कर सकते हो। जो चेंज करने के बाद वापस इसकी टपल बना दो। पहले टपल थी, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, जब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है तो जो चेंजेस करना चाहते हो वो चेंज कर दो, वापस इसकी टपल बना दो। कैसे, जैसे समझने की कोशिश करना, a इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, लिस्ट ऑफ t। अपने पास टपल है, मान लो मैं कोई एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, मान लो मुझे 2000 ऐड करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, a नाम की लिस्ट बना दी t की, मतलब मैंने बोल दिया a जो है वो लिस्ट है t की। अब a जो है वो लिस्ट है, अब लिस्ट में मैं चेंज कर सकता हूं, तो a डॉट अपेंड, ए लिस्ट है तो लिस्ट का मेथड है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड मेरे को क्या ऐड करना है, 2000 ऐड करना है, 2000 ऐड हो गया। अब जब 2000 ए में ऐड हो गया, वापस एक ही में टपल बना देता हूं, तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल्स टू टपल बन जाए, t नाम की टपल बन जाए, किसकी, a की, बन गई। t को कॉल कर लो आप, ये 2000 आ गया। मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद जो जो चेंज कर सकता हूं मैं लिस्ट में, जो जो मेथड मैं लिस्ट में यूज कर सकता हूं वो मेथड यूज में लूंगा, देन उसके बाद उसकी वापस टपल बना दूंगा, लेकिन आईडी ऑफ t वापस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, बहुत नॉर्मल सा था ये तो। हाँ, जो पहले कर रहे थे आप पैकिंग अनपैकिंग, उससे केवल एक ही काम कर सकते थे कि आइटम असाइनमेंट कर सकते थे, आइटम को चेंज कर सकते थे। इससे सारे काम कर सकते हो आप, अपेंड कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, कि जो जो काम लिस्ट में हो सकता है वो काम इसमें भी हो सकता है, क्योंकि आईडी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया, आगे चलें। क्योंकि सर आईडी तो फर्क पड़ेगा ना, वो टपल कोई और बनाएंगे तो आपने चेंज कर दो, हाँ वो सेम आईडी तो चलेगी, सेम आईडी नहीं चलेगी, चेंज हो जाएगी। हाँ बस, हाँ लेकिन वो क्या है, अब कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके अपन को आने चाहिए, कि आता भी नहीं आता चेंज करना, कोई टपल है इसमें चेंज कर सकते हो क्या, पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे चले इंपॉर्टेंट चीज की ओर, ठीक है, चलो। वैसे बहुत इजी टॉपिक है, आप थोड़े टॉपिक आने वाले समझने वाला, अगले 10-15 मिनट बड़े ध्यान से समझना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। कोई टपल, कोई मान लो लिस्ट बना रहा हूं मैं केवल एक एलिमेंट की, समझना, 56 एक ही एलिमेंट है, एक लिस्ट है जिसमें 56 एक एलिमेंट है। अगर आप प्रिंट ऑफ बोलते हो ना, प्रिंट ऑफ कर दो एल को, तो एल प्रिंट हो जाएगी 56, और टाइप ऑफ पूछते हो ना, टाइप ऑफ एल, तो क्या आएगी, लिस्ट। अब आप सिंगल एलिमेंट की टपल बना रहे हो, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो 56 की टपल बना रहे हो, 56, अगर प्रिंट ऑफ करते हो, या फिर बताओ टाइप ऑफ टी क्या आएगा, सॉरी राउंड ब्रैकेट आएगा, मैंने डिक्शनरी बना दी, हाँ मैंने रन किया, बताओ टाइप ऑफ टी क्या आएगा,
टपल लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट कैसे आएगा, लिस्ट तो बहुत ही गलत हो गया, टपल ही है ना, इंटीजर। वैल्यू क्योंकि इंटीजर है। सिंगल एलिमेंट आप समझना पड़ेगा इस टॉपिक को बड़े ध्यान से। अगर सिंगल एलिमेंट की आपको टपल बनानी है ना, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर, हाँ बोलो, बड़े ध्यान से समझना। इंटरप्रेटर एक्चुअली में आप a इक्वल्स टू 56 लिखो या a इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ 56 लिखो, इंटरप्रेटर इन दोनों को एक ही चीज मान लो। लेकिन एक ही वैल्यू है सर, इसके अंदर अगर आप दो लिख दोगे तो हाँ तो टपल बन जाएगा, तो टपल बन जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं समझा रहा हूँ, आप सुनना चाह रहा बोलना बहुत कम। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, a इक्वल्स टू 56 विदाउट ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम चीज मान रहा है। और कभी भी सिंगल एलिमेंट की जब आप टपल बनाओगे ना, सिंगल एलिमेंट की टपल बनाओगे तो 56 कोमा करके लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा यहाँ पे और भी एलिमेंट है। आप इंटीजर मत मानो, आप इसको टपल मानो, इसमें मल्टीपल एलिमेंट है, कोमा करके आपने लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा और टाइप ऑफ पूछूंगा, टाइप ऑफ ए, अब क्या बताएगा ये टपल, सिंगल एलिमेंट की टपल। ए को कॉल करूंगा तो इस तरह सिंगल एलिमेंट की टपल ऐसे आती है। और इंटरप्रेटर की एक बात और पता लग गई आपको, क्या कि विदाउट ब्रैकेट और ब्रैकेट वो सेम चीज रीड कर रहा है, ठीक है। इसका अच्छा सर ऐसे जैसे मैं बोलूं a इक्वल्स टू 20 और a इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ 20, वो इसको एक ही मान रहा है, तो क्या मान रहा है, वो सेम मान रहा है। और टाइप ऑफ a पूछूंगा तो बताओ क्या आएगा, टाइप ऑफ a क्या आएगा, इंटीजर। और टाइप ऑफ b क्या आएगा बताना मुझे, इंटीजर ही आएगा। तो यार सर इस चीज का हम भी फायदा उठा सकते हैं इंटरप्रेटर की इस प्रॉपर्टी का। कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूं मान लो सर, और मैं ऐसे लिखूं इस चीज को विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि इंटरप्रेटर ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट एक ही मान रहा है, तो इसको विदाउट ब्रैकेट भी तो मैं लिख सकता हूं। और बताना मुझे, अब मैं टाइप ऑफ सी पूछूंगा तो क्या बताएगा, बताना मुझे, टाइप ऑफ सी टपल, टाइप ऑफ सी टपल है ना, टाइप ऑफ सी क्या है, टपल। टाइप ऑफ डी क्या आ जाएगा, टपल। तो आपको ये मानना है इंटरप्रेटर क्या कर रहा है। पहली बात तो सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है तो कोमा कोमा करके लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर ब्रैकेट को और विदाउट ब्रैकेट को सेम मान रहा है। आप a इक्वल्स टू 12 लिखो या a इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ 12 लिखो, वो इंटीजर ही मानेगा। इसी प्रॉपर्टी का मैंने भी फायदा उठा लिया कि जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा जब नहीं लगाऊंगा वो एक ही मान रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो भी टपल है, ब्रैकेट लगाऊंगा तो भी टपल है। ज्यादा वेरिएबल होंगे तो वो टपल होगा, ज्यादा वैल्यू मल्टीपल होगी, वेरिएबल नहीं वैल्यू। तो याद रखना कभी भी ऐसे लिखा हुआ आप ऐसे भी टपल बना सकते हो, b इक्वल्स टू मल्टीपल एलिमेंट 12, 78 सचिन, 20.2 20.5। अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो कोई दूसरे टाइप ऑफ, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट मान लेना, दोनों को सेम मानना, मान लेना तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो टाइप ऑफ बी क्या हो जाएगा, और मान लो ऐसे बोल दूं तो मैं c इक्वल्स टू 789 कॉमा, इन शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू तो टपल ही है, टपल ही है वो, ठीक है। और 89 कॉमा मैं बोलूं तो टाइप ऑफ सी पूछो तो बताओ क्या आएगा, वेरी गुड, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा तो मान लो अपने हिसाब से कि हाँ मान लो ब्रैकेट है, ये सिंगल एलिमेंट की क्या होगी, टपल होगी। तो इंटरप्रेटर की प्रॉपर्टी मुझे पता लगी थी कि वो चाहे ब्रैकेट लगो चाहे मतलब वो एक ही मान रहा है, इसका मैंने फायदा उठाया। और उसका एक और मैंने फायदा उठाया है वो मैं आपको कल बताऊंगा, वो है डायनेमिक टपल एंड डायनेमिक लिस्ट। यूजर से लेना एलिमेंट, अभी तक तो क्या आप डिफाइन कर रहे हो कोई टपल जैसे इक्वल्स टू आप 4-5 एलिमेंट आप दे रहे हो, अब हम क्या यूजर से मांगेंगे एंटर द एलिमेंट फ्रॉम द टपल, फिर यूजर एंटर करेगा फिर उसकी टपल बन जाएगी, वो हम कल देखेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप याद करके आना, बोलो कोई डाउट है तो। डाउट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आपने लिस्ट में प्रैक्टिस करी होगी तो नहीं आएगा तो, क्योंकि सबसे जो मेन टॉपिक था ना इसका वो था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, और उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह कर ली, ठीक है। वही बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में वो थ्योरी 5 को रिवाइज कर लेना, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग रिवाइज कर लेना, ठीक है। आइटम असाइनमेंट इसमें होता नहीं क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, लूप आप चला लेना, मेंबरशिप ऑपरेटर आप देख लेना, सिर्फ केवल ये चेक करता है इसका मेंबर है कि नहीं है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन इसमें होता नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन ओनली लिस्ट और सेट में होता है, फिर भी आप करने जाओगे तो ये ऑब्जेक्ट बना देगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको या तो लूप चलाना पड़ेगा या आपको कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा, फालतू की चीजें ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन विदाउट मेथड 3 मेथड है, सॉरी 3 ऑपरेशन है, कॉन्केटिनेशन, पहले कंपैरिजन, कंपैरिजन फर्स्ट एलिमेंट के बिहाफ पे होगा, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग है तो कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन एक इंटीजर है सॉरी एक न्यूमेरिकल है और एक स्ट्रिंग है तो कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन दो सेम चीजों के बीच में होता है, आपको पता ही है। 1 किलोमीटर या 1 मिनट कौन ज्यादा है, 1 किलोमीटर ज्यादा है कि 1 मिनट ज्यादा है, कौन सा है,
फॉल्स नहीं आएगा, क्या है, कौन ज्यादा बताओ? 1 मीटर, एक किलोमीटर ज्यादा है कि 1 मिनट ज्यादा है? 1 किलोमीटर, एक तो बराबर ही है सर, दोनों की यूनिट्स अलग अलग। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, 1 किलोमीटर ज्यादा है आपकी नजर में या 1 मिनट ज्यादा है? मिनट बोल रहे हो तो फॉल्स ही हैं? मिनट मिनट मिनट। 1 किलोमीटर ज्यादा है मेरे नजर में। 1 किलोमीटर ज्यादा है है ना, या फिर 1 मिनट, मिनट टाइम वाला मिनट? किलोमीटर हुआ सर, ज्यादा है कि 1 मिनट में आप 1 किलोमीटर क्रॉस कर नहीं सकते। कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन तो सेम चीज ही होता है। समझ में आ गया क्या? है ना, तो कंपैरिजन, एक सुनील है एक 90 है, कौन ज्यादा है पता ही नहीं सकते सर, कंपैरिजन होगा ही नहीं। ठीक है, और सेकंड था कॉन्केटिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया, रेप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया। मेथड्स के नाम पे दो ही मेथड है, एक तो इंडेक्स मेथड, एक काउंट मेथड। और इंडेक्स मेथड भी मैंने बता दिया कि अगर एक से ज्यादा कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, इसके अलावा किसी एलिमेंट को चेंज ही करना है सर आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पैकिंग अनपैकिंग यूज में लो, पैकिंग पहले उसको अनपैक कर दो, देन उसको वापस पैक कर दो चेंज करके, या फिर आप उसको पहले लिस्ट बना दो, लिस्ट के बाद उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। यहाँ पे मैंने बताया था लिस्ट बना लो, लिस्ट के बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर दो लिस्ट में, और फिर उसकी टपल बना दो। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी और पता लगी कि सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है तो एक कोमा करके लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट इंटरप्रेटर एक ही चीज मानता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। अब कल हम करेंगे डायनेमिक लिस्ट और टपल, इनको प्रैक्टिस कर लेना आप, अटेंडेंस लगा दो अपनी। पीयूष दीपांजलि